स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएस स्टडी पॉइंट पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जवाहर नवोदय विद्यालय के फार्म निकले हुए हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अब की बार एक सब्जेक्ट को जो है नया सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है जो जवाहर नवोदय विद्यालय के सिलेबस में। इसमें इसका नाम है पर्यावरण अध्ययन। इसके क्वेश्चन आंसर भी जरूर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं क्वेश्चनों को देखते हुए, इसी सिलेबस को देखते हुए हमने अपनी एक बुक का निर्माण किया है पर्यावरण अध्ययन की। ये कक्षा 6 के लिए है। ठीक है, ये बुक बहुत अच्छी है। मैं आपको इसकी विषय सूची बता देता हूँ। इसमें मैं आपको फिर जो पहला चैप्टर है प्राकृतिक दुनिया, उसमें जो भी टॉपिक है वो आपको पढ़ाऊँगा। इसमें विषय सूची में प्राकृतिक दुनिया है, उसमें परिवहन है, नदियाँ हैं, पहाड़, ज़मीन और पानी पर रहने वाले पौधे जानवर हैं, प्राकृतिक आपदाएँ, घरों आश्रयों के प्रकार और जल चक्र, ये इसकी विषय सूची है। दूसरा मानव शरीर है यानी कि ह्यूमन बॉडी। इसमें भोजन और पोषक तत्व, स्वच्छता और सफाई, महाइंद्रियाँ, ठीक है, आंतरिक प्रणालियाँ का बुनियादी ज्ञान, पाचन तंत्र है आपका, परिसंचरण और श्वसन, ये सब आपका इसकी सूची के अंतर्गत आता है। और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे ये और भी बता रहा है कि दैनिक जीवन में विज्ञान, इसमें खाद्य संरक्षण, जल और वायु प्रदूषण, जल और मिट्टी का संरक्षण, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। सामाजिक परिवेश से क्वेश्चन आएंगे। भारत में सबसे बड़ा, लंबा, ऊंचा राज्य, राजधानियाँ, राष्ट्रीय प्रतीक, विभिन्न परिदृश्य, त्यौहार, मौसम, जंगल, फसलें, कपड़े और फाइबर, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कुछ गद्यांश आएंगे, गद्यांश में से जो है क्वेश्चन छांट करके लिखने हैं। और नवोदय विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन से पूछे जाने वाले संभावित जो प्रश्न हैं वो हमारी इस बुक में है। यदि आपको हमारी ये बुक चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर 9758-720-422 नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसमें पहला जो चैप्टर है हमारा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है प्राकृतिक दुनिया। पहला अध्याय जो है हमारा ये है प्राकृतिक दुनिया। इसमें एक टॉपिक है हमारा परिवहन। परिवहन में टॉपिक की बात करें तो परिवहन का क्या अर्थ होता है? परिवहन का अर्थ है लोगों, वस्तुओं तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से पहुंचाने की प्रक्रिया। किसी भी देश के आर्थिक विकास, व्यापार, उद्योग और सामाजिक प्रगति में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत में मुख्य रूप से सड़क, रेल, जल, वायु तथा पाइपलाइन, ये जो है परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें मुख्य, वो है सड़क। सड़क आप सभी जानते हैं कि सड़क परिवहन भारत का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला परिवहन साधन है। देश का विशाल जो सड़क नेटवर्क है वो गांवों, कस्बों और शहरों को आपस में जोड़ता है। इसके माध्यम से लोग आसानी से यात्रा करते हैं तथा वस्तुओं का आवागमन भी जो है तेजी से होता है। बस, कार, ट्रक, ऑटो, मोटरसाइकिल, साइकिल और अन्य सड़क वाहन इसी जो है परिवहन के माध्यम से या इसी के अंतर्गत आते हैं। छोटी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए यह सबसे सुविधाजनक जो है साधन माना जाता है। यदि दूसरे परिवहन की बात करें तो ये है हमारे पास रेल परिवहन। आप सभी रेल को जानते हैं, रेल में आप घूमे भी होंगे। तो रेल परिवहन भारत की जीवन रेखा माना जाता है। भारतीय रेलवे विश्व का जो है सबसे बड़ा रेल नेटवर्क में से एक है और यह प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के साथ साथ जो है भारी मात्रा में माल ढुलाई का भी कार्य करता है। लंबी दूरी की यात्रा करना और कम खर्च में और अधिक सुरक्षा के कारण रेल परिवहन अत्यंत लोकप्रिय है। ट्रेन, मेट्रो रेल तथा मालगाड़ी जो है इसके उदाहरण हैं। अगला जो परिवहन का साधन है वो है जल परिवहन। आप पानी के जहाज को जानते हैं। देखिए, जल परिवहन नदियों, झीलों, नहरों तथा समुद्री मार्गों के माध्यम से किया जाता है। यह विशेष रूप से भारी और बड़े सामान को कम लागत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का प्रभावी साधन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। जहाज, नाव, स्टीमर और कार्गो पोत, ये जो है इसके मुख्य साधन है। आपको फिर पता है कि वायु परिवहन भी एक है। ठीक है, वायु परिवहन क्या है? ये सबसे तेज और आधुनिक जो है परिवहन प्रणाली है। इसका उपयोग मुख्य रूप से लंबी दूरी की यात्रा और समय की बचत के लिए किया जाता है। भारत में जो है अनेक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो देश और विदेश के विभिन्न स्थानों को जोड़ते हैं। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर इसके प्रमुख साधन हैं। यद्यपि यह अन्य परिवहन साधनों की तुलना में महंगा है, फिर भी इसकी गति और सुविधा इसे बहुत महत्वपूर्ण या विशेष बनाती है।
फिर इसमें जो अगला है वो है पाइपलाइन परिवहन। ये पाइपलाइन परिवहन क्या होता है, आप देख भी रहे हैं, इस प्रकार की पाइपलाइन होती है। इन पाइपलाइनों से जो है मुख्य रूप से पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल और पेट्रोल और अन्य जो पदार्थ होते हैं, गैसीय पदार्थ, गैस को भी आप कह सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह सुरक्षित, निरंतर और कम लागत वाला परिवहन साधन है। ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति में पाइपलाइन परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, परिवहन की अगर हम बात करें, जो परिवहन टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपके अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये बुक चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा एक नंबर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 9758 720 422 नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको ये बुक प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।